प्रसंग आया, प्रहलाद का प्रसंग आया, महाराज बलि का प्रसंग आया। कोई नाम जप के तो कोई संघर्ष करके तो कोई दान करके परमात्मा दे पद नूं प्राप्त किया। महाराज बलि की कथा आउंदी है कि भगवान स्वयं अपने भक्त दे कोल भिक्षुक बन के गए, या तो परमात्मा की परीक्षा होनी अथवा परमात्मा की लीला। ये तो सच्चाई है कि जेड़ा भी कोई जीवन में सत्कर्म करोगा ਉਹਦੇ ਕੋਲ परमात्मा ने जरूर पहुँचना है। चाहे कोई नाम जपे, चाहे कोई दान करे, चाहे पारिवारिक जीवन में रहते हुए सच्चाई का पालन करे, बस परमात्मा पर भरोसा होना चाहिए। तो भगवान दान की इच्छा लेके राजा बलि के द्वार पर गए। राजा बलि का अंतिम यज्ञ से उन्होंने गुरु जी ने कहा कि हे राजन, जे तुसी 100 यज्ञ पूरा कर लो तुसी इंद्र पद के अधिकारी बन जाओगे। 99 यज्ञ पूरा हो चुके सी, 100वां यज्ञ का संकल्प ले रहे सी। उसी समय भगवान का पदार्पण होया। भगवान छोटा जा स्वरूप है, 52 अंगुल का शरीर है, जिन्हों आप बावना भी कह देने हैं। भगवान मस्तक पर तिलक लगाए हुए, पीतांबर पहने हुए और हाथ में एक छतरी ली हुई है, हाथ में करमंडल है। भगवान राजा बलि के द्वार पर गए। भाई याद रहे कि परमात्मा तो हमेशा धर्मात्मा के घर जाया करते हैं। जेड़ा जीव अपने जीवन में धर्म कर्म करता है तो वो यहाँ परमात्मा जाया करते हैं। महाराज बलि कभी इच्छा नहीं रखी कि मेरे घर भगवान दानी सन, द्वार पर कोई भी आ गया जो मंग लिया 100 दे देता उन्होंने। एक दिन जब दान का बहुत समय बीत गया तो एक दिन भगवान भी चले गए उन्होंने कुछ मंगन लाई, और भगवान ने कहा कि इस वेले पहुँचे। द्वारपाला ने रोक लिया कि महाराज बलि यज्ञ में बैठे ने, ते सानू आदेश है कि कोई भी याचक आवे जो मंगे उन्होंने दे देना तुसी। तो महाराज तुसी हुक्म करो, जो थानू चाहिए असी थानू दे देंगे। भगवान बामन कहते नहीं, महाराज धर्मात्मा महाराज बलि का असी दर्शन भी करना चाहते हाँ, असी दान उन्होंने हथों लेवेंगे। द्वारपाल कहते महाराज यज्ञ में बैठे हैं, महाराज उठ आ नहीं सकते, कहते तुसी मेरा स्नेहा पहुँचा दो। द्वारपाला ने जाके स्नेहा पहुँचाया। ये कहा कि छोटे जे घुघराले जे बाल हैं और बड़ा सोना सुनखा स्वरूप है। देखन से तो बालक वर्गे ने पर गल्ला बड़े विद्वाना वर्गे करते ने। द्वार पर खड़े हैं महाराज, भिक्षा की याचना कर रहे हैं। असी कहा कि महाराज तुसी जो मंगो असी देवेंगे थानू। कहते नहीं महाराज बलि के हथों भिक्षा लेवेंगे। गुरु शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा के देखा कौन हो सकता है। तो देखो पुण्य कर्म करते हुए और कौन आ सकता, परमात्मा ही आ सकता है, देव लोग आ सकते हैं। तो की है कहते हैं महाराज ये जड़ा है ना याचक, ये कोई साधारण याचक नहीं है, ये देवतावां का हित करने वाला विष्णु आया है। इस करके तुसी यज्ञ छोड़ के मत जाओ, नहीं थोड़ा यज्ञ अधूरा रह जाओगा। जब व्यक्ति जीवन में दान पुण्य कर्म करता है तो ओदी बुद्धि में निखार आ जाता है, बुद्धि काम करने लग जाती है। तो महाराज बलि कहते हैं महाराज यज्ञ के स्वरूप
धर्म दे स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा ही जब द्वार पर खड़े हो गए आके, अब केड़ा यज्ञ पूरा होन तो रह गया। मैं उम्मीद झूठे स्वाहा स्वाहा करी जावा, ये तो की लाभ होना महाराज, मैं जाके दर्शन पाना, मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। गुरु ने मना किया पर महाराज बलि नहीं माने और जाके भगवान के दर्शन पाए। भगवान तो प्रार्थना की थी, महाराज आदेश करो की चाहिदा। व्यास जी ने सुनाया कि भगवान के छोटे जो स्वरूप नो महाराज बलि दी बहन सी उन्हें भी देखा। उस भगवान के बाल स्वरूप नो देख के इतना मंत्र मुग्ध हो गई कि मन में लालसा जागी कि जे यहा जा मेरा बच्चा होंदा मैं अपना स्तन पान कराऊंदे, दुध पिलाऊंदे। यानी भगवान की छवि यहा जा है, चाहे वो दैत्य हो, चाहे दानव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, हर कोई परमात्मा दे मोहिनी मूर्त को देख के मोहित हो जाए करता है। जबकि उनका खान पान ठीक नहीं है पर फिर भी भगवान के स्वरूप को देख के मुक्त हो गई। और सानू व्यास जी ने सुनाया कि वही महाराज बलि दी बहन अगले युग में द्वापर युग में पूतना बन के आई सी। भगवान ने वो इच्छा पूरी की थी, कहने जो मांगे ठाकर अपने से सोई सोई देवे। तो जो परमात्मा से मंगता है परमात्मा उन्होंने वही कुछ दे दिया करता है। ओदा स्तन पान किया सी पर भगवान को मारन की भावना लेके आई सी। भगवान ने बहुत सारे काम करने से गए, इस करके भगवान के हाथी ओदा वध हो गया। क्योंकि भगवान कल्याण स्वरूप ने शब्दा कल्याण ही कर देने। इस प्रकार से महाराज बलि ने कहा कि महाराज आप आदेश करो। तो भगवान बामन कहते हैं सानू 3 पग धरती चाहिए। राजा हंस पिया, कहते महाराज तुसी मेरा परिहास क्यों कर दे हो, मैं बलि हाँ। बलि के द्वार पर जिहड़ा मंगन आ जाए जीवन से कुछ मंगन की लोड़ नहीं पैंदी है। तो महाराज इतना कुछ मांग लो कि जीवन में थोड़ा आवश्यकता ना होवे। भगवान ने सोचा दानी तो है पर अहंकारी भी है, और मेरे भक्त देव जे अहंकार रह गया। तो रामचरितमानस में लिख देने कि संस्कृत सोल मूल प्रदनाना सकल सोग दायक अभिमाना। भाव ये है कि आप अपने जीवन में सत्कर्म करिए, चंगे कर्म करिए, पर अहंकार ना ले आइए। अपने विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता पूर्वक किया सत्कर्म परमात्मा स्वीकार करते हैं। अहंकार द्वारा किया होया कर्म परमात्मा स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार से महाराज बलि ने कहा कि महाराज फिर जिथे थोड़ा जी करता वो थो नाप लो, क्योंकि भगवान ने कहा कि 3 पग में छोटी सी कुटिया बना के बैठ के भजन करूँगा। मैं ब्राह्मण हाँ, मैं लालची नहीं, लोभी नहीं, जितनी आवश्यकता उतना मैं मान लिया। तो महाराज बलि ने बहुत बार तो कहा, पर जब भगवान नहीं माने तो कहते महाराज जिथों थोड़ा जी करता है उतों तुसी मंग लो। इस प्रकार से भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया। विशाल रूप, पैर धरती पर है, सिर आकाश में लग गया। और भगवान ने 2 चरण में ऊपरला सारा भाग नाप लिया। एक पैर से पृथ्वी नाप ली। तीसरे पगले कहते हैं मैं किथे रखा। तो महाराज दानी बलि कहते हैं महाराज मेरा शरीर हले बचा हुआ है, मेरे शरीर में ना करो। यानी महाराज बलि ने अपना शरीर भी परमात्मा को समर्पित कर देता। और कहा तो ये दास परमात्मा का दास बनता है, पर कथा में पता लगे कि भगवान ही बलि के दास बन गए। पाताल में गए और छोटे जी कुटिया महाराज भगवान बामन बैठ के भजन करने लगे। और महाराज बलि जी सेवा ले बाहर द्वारपाल बन के खड़े हो गए। तो भाव ये है कि इस कथा दे विच प्रसंग आए, कोई नाम जप के, कोई अनेक प्रकार का दुख पाके
तो कोई दान करके परमात्मा नूं पाया। इस कलिकाल दे विच दान और नाम प्रधान है, इनू अपने जीवन से अपनाइए। इसी गलों मुख करके साडे व्यास जी ने 7 दिन तक भगवान की कथा सुनाई है। असी परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि व्यास जी नूं परमात्मा लंबी आयु देन, स्वस्थ रहें, और जो परमात्मा का ये संदेश है, हरि कथा है, समाज में जन जन तक पहुँचाते रहें। असी प्रार्थना करेंगे कि जितने उन्होंने मंडली है, उन्होंने नाल सहयोगी हैं, परमात्मा सब के उपर अपनी कृपा करन, सबनों सदबुद्धि देन, अपने चरणों नाल जोड़ के रखन और परमात्मा की सेवा करते रहें। बहुत सारी संगतां आ जाइया हैं, सारे संगतां का असीं कोटन कोट धन्यवाद करते हाँ। महाराज के चरणों से जो जो आए हैं, जो जो इच्छा लेके आए ने, महाराज सब की इच्छा पूरी करन, सबनों तंदुरुस्ती दें और सबनों अपनी भक्ति प्रदान करन। उस तो बाद साढ़े बहुत सारे महापुरुष आए हुए ने। असी साढ़े बड़े ही प्रिय, बड़े स्नेही साढ़े ऋषि राज जी हैं, उन्होंने असी बेनती करेंगे कि जितने भी महात्मा साढ़े आए हुए ने, सारे आए हुए महात्मा का कोटन कोट धन्यवाद कर दें। उस तो बाद फिर आरती होगी।